ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं एंड इनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे जो टॉपिक्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं, हम एक पूरी फिगर को या कुछ भी पूरी होल पार्ट को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इन इक्वल पार्ट्स। तो वो हमारे क्या हो जाता है, फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, अब कैसे होता है चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है होल पार्ट जस्ट लाइक दिस। तो एक जो ये होल पार्ट है, ठीक है, इसको हमने अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है तो ये कितने पार्ट्स होंगे, 1 2 3 4। तो जो हमारे टोटल पार्ट्स होते हैं वो हम नीचे लिखते हैं, और जिस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, जैसे शेडेड पार्ट्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो वो हम ऊपर लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2/4। अब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो टोटल पार्ट्स कितने होंगे, 3। एंड हम जो पार्ट की बात कर रहे हैं शेडेड पार्ट, दैट इज 1। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर आ गया 1/4, सेम विथ 3/4। ये जो फ्रैक्शन होता है 2/4, तो इसमें जो 2 है वो होगा हमारा न्यूमरेटर एंड जो 4 है वो क्या होता है, हमारा डिनोमिनेटर। तो अपर पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, एंड लोअर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। चलिए उसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर। द न्यूमरेटर डिनोट्स द नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन फ्रॉम द होल टू फॉर्म द फ्रैक्शन। तो चलिए यहाँ तक तो कुछ नहीं है ऐसा कुछ खास। तो हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1 पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड पार्ट। तो शेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन लिखना तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पार्ट्स हो गए हमारे 8 एंड शेडेड पार्ट्स कितने, 1 2 3। तो ये आ जाएगा हमारा न्यूमरेटर में। द टोटल पार्ट्स वी हैव टू राइट इन डिनोमिनेटर एंड शेडेड पार्ट्स वी हैव टू राइट इन न्यूमरेटर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ फ्रैक्शन वेयर। तो यहाँ पे फ्रैक्शन देखेंगे जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात है तो बहुत ईजी है। हम न्यूमरेटर को अपर पार्ट में लिखना है, डिनोमिनेटर को लोअर पार्ट में। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। 1/3 इज रिटन एज, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज 1/3। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद आता है हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Arushi poured 7 cups of water and 12 cups of milk in a pot. What fraction of liquid was milk? चलिए तो हमने देखा यहाँ पर आरुषि ने कितना पोर करा है, 7 कप्स, एंड देन यहाँ पर 12 कप्स हमने क्या पोर करा है, मिल्क। चलिए इस क्वेश्चन को ले ही लेते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं, दिस वन। यहाँ पर आते हैं नंबर ऑफ वाटर कप्स। नंबर ऑफ वाटर कप्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं दैट इज 7। देन उसके बाद आता है हमारे पास नंबर ऑफ मिल्क कप्स। वो हमें कितना गिवन है, दैट इज 12। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड वाज अ मिल्क, या फ्रैक्शन बताना है। तो फ्रैक्शन ऑफ मिल्क, अगर हम फ्रैक्शन ऑफ मिल्क की बात करें तो यहाँ पर मिल्क के कप्स कितने थे, दैट इज 12। तो आ जाए न्यूमरेटर में टोटल कितना हो जाएगा, ये हमारा 19। तो ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए ये जो आपके फ्रैक्शन से दिखने में तो आपको अलग लगेंगे, लेकिन अगर आप उनकी फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेम आएगा। देखिए दैट इज 1/2। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों को, तो ये भी 1/2। देन इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 4 एंड 4 2 8। तो आप अगर लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो सबका आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, और बाकी वो आपको दिखने में कैसे भी लगे डजंट मैटर। तो ये होते हैं हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। फॉर्मिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस सॉल्व करने पड़ेंगे, बट हमें कंडीशन की अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। बट लेकिन देखिए अगर आपको देखना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर इक्वल आते हैं, देन यू विल से दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, अदरवाइज नॉट। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के।
तो उनको देखते हैं। तो हम आगे अपनी एक्सरसाइज 9.2 पर। यहाँ पर आता है हमारे पास राइट वन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करी गई। अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। तो ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब देखिए जैसे कि यहाँ पर कुछ है क्या कॉमन। हाँ, यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, ये 15 है 20। तो यहाँ पर हम दोनों को किससे डिवाइड कर सकते हैं? 5 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 3 जा एंड 5 4 जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू फाइंड इफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दिस वन। चलिए 8/10 है हमारे पास, ये हो जाएगा 48/60। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस टाइप से होगा। तो इसको हम करेंगे 8 × 60 और यहाँ पर आ जाएगा 48 × 10। तो ये हो जाएगा 8 6 48 और यहाँ पर आ जाएगा 0। दिस इज 480। दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। यहाँ पे गिवन है फिल इन द ब्लैंक स्पेस एंड फॉर द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से यहाँ पर आपको जो बॉक्सेस गिवन है उनको देखना है। हम ये दोनों पार्ट्स ले लेते हैं। तो देखिए हमारे पास आता है 1/6 इक्वल्स टू 7 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा बॉक्स। ठीक है, अब देखो 1 को हमने क्या बना रखा है? 7 बना रखा है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। तो उसी सेम नंबर से हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 6 42। क्लियर? देन उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर एफ पार्ट पर। तो हो जाएगा 15/21 एंड यहाँ पर हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है? एक बॉक्स अपॉन 7। अब देखिए बड़े नंबर से छोटे नंबर में चेंज हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करोगे? डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फ्रैक्शन। अगर आप उनका एचसीएफ निकालते हैं देन उनको सॉल्व करते हैं तो वो हमारे किस में लाई करेंगे? लोएस्ट टर्म में। इतना करने के बाद फिर हमारे पास आ गई एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एफ और जे ले लेते हैं। देखो फर्स्ट मेथड है, आप इनका एचसीएफ निकालें। ठीक है, तो एचसीएफ निकालेंगे तो 25 और 40 के फैक्टर्स निकालेंगे तो हो जाएगा 1 5 25 हो जाएगा 1 5 देन 8 4 समथिंग हो गए। तो बट इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो अब हम एफ पार्ट का एचसीएफ निकाला है हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पर लिखा हुआ 25/40। इसको डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। ठीक है, तो इस 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और ये कितना हो जाएगा? 8। तो एक मेथड तो ये लोएस्ट फॉर्म में करने का। ठीक है, दूसरा मेथड देखते हैं हम लोग अभी। जैसे यहाँ पे ये बना है 36/81। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं इसको देखेंगे। तो अब देखिए ये दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं? 3 से हो सकता है। तो 3 1 3 3 2 6। 3 से करेंगे तो 3 2 6 7 3 21। 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9। 3 से करेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, तो लास्ट में जाके यहाँ पर फ्रैक्शन क्या जाएगा? 4/। ठीक है, दैट इज 4/9 एज आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के अलग अलग टाइप्स है तो वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन की आप बात करेंगे तो जब भी हमारे पास बहुत सारे फ्रैक्शंस होंगे और उनका डिनोमिनेटर सेम होगा देन वी कॉल देम लाइक फ्रैक्शन। जैसे लाइक यहाँ पर 8 है। देन उसके बाद आता है हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस में हमारे पास जो भी अनलाइक फ्रैक्शंस में हमारे पास जो भी फ्रैक्शंस गिवन होंगे उनके सबके डिनोमिनेटर्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस। देन वी आर हैविंग यूनिट फ्रैक्शन। अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है और उनमें सब में
न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है 1, देन वी विल कॉल देम यूनिट फ्रैक्शन, जस्ट लाइक 1/3, 1/2, 1/4, दीज आर ऑल यूनिट फ्रैक्शंस। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात करें तो हमारे पास जब भी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। जस्ट लाइक 1/6, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। तो नेक्स्ट वी आर हैविंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शंस इन व्हिच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। नेक्स्ट वी आर हैविंग मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक होल पार्ट आ जाएगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये होता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। अब यहाँ पे कन्वर्जन है, तो चलिए कन्वर्जन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी इसलिए आपको आ भी जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 9.4, टेक द पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस में बहुत ही सिंपल है, जो हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे तो वो क्या होगा, लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस में आप लोग क्या करेंगे कि देखिए जब भी हमारे पास न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर होगा तो वो क्या होगा, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए न्यूमरेटर छोटा है, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा जो न्यूमरेटर होगा इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास ये हो गया 14/7, तो ये इक्वल्स टू भी हो सकता है, ठीक है। तो बड़ा भी हो सकता है, इक्वल्स टू होता है, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर आ जाते हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब देखिए ये हमारे पास होल नंबर है एंड ये हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर गिवन है। उसको चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर, देन वी आर हैविंग प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, इसको करेंगे तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो होल नंबर कितना हमारे पास, जस्ट लाइक 3, डिनोमिनेटर कितना 11 प्लस न्यूमरेटर इज 2, तो ये कितना हो गया, डिनोमिनेटर 11। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 33 + 2 दैट इज 35/11। इसको चेंज करना तो नहीं है क्योंकि हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही सॉल्व करना है। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सप्रेस द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ से हम क्वेश्चन पे कर लेते हैं दिस वन। चलिए, तो जैसे ही हमने यहाँ पर देखा ये क्या हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे क्यू, दिस इज क्यू और डी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो क्वोशिएंट है रिमाइंडर डिवाइजर, तो ये इस टाइप से काम करेंगे। तो चलिए पहले इसको डिवाइड करते हैं, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 64। तो 13 5 जो 65 होते हैं, तो 13 4 जो कितने होते हैं 52 होते हैं, तो हो जाएगा 52। तो माइनस करेंगे, दिस इज 2, दिस इज 1, क्लियर। चलिए इसके बाद आते हैं हमारे पास, ये हो गया हमारा रिमाइंडर, दिस इज आवर क्वोशिएंट एंड दिस इज आवर डिवाइजर। तो क्वोशिएंट हमारे पास आ गया 4 एंड दिस इज डिवाइजर इज 13 एंड रिमाइंडर वी आर हैविंग 2। तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। तो कंपेयरिंग फ्रैक्शंस में हम यहाँ पर देखेंगे कि जब भी हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस होंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है। अगर हमारे पास कंपैरिजन हो रहा है अनलाइक फ्रैक्शन का विद द सेम न्यूमरेटर, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, या जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू हम क्या एज्यूम करेंगे, बड़ी होगी, ठीक है। देन उसके बाद एक और आता है हमारे पास, दैट इज कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर्स। तो यहाँ पर डिफरेंट न्यूमरेटर्स हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं आगे।
नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑर्डर इन फ्रैक्शंस। तो अगर ऑर्डर इन फ्रैक्शंस की बात करें, ठीक है, तो ऑर्डर इन फ्रैक्शंस की बात करते हैं, हमारे पास सिर्फ दो ही ऑर्डर्स होते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की जब भी हम बात करें तो हमारे पास आता है 3/6, 2/6, हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चलेंगे। और जब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात होगी तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमें यहाँ पर अरेंजमेंट्स करने हैं अपने फ्रैक्शंस के। तो चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। तो अब आ गई है हमारे पास एक्सरसाइज 9.5। तो यहाँ पर आ गई एक्सरसाइज 9.5। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 3 सिंबल्स हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे डिनोमिनेटर्स क्या है हमारे पास, सेम है। तो हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे, ये बड़ा है तो दिस इज आवर बिगर फ्रैक्शन। अगर हमारे पास अगर हमारे पास डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट है, न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, देन उनको सॉल्व करना पड़ेगा, देन हम उनको कंपेयर कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 और 4 का क्या है, डिनोमिनेटर से 4/5 है, यहाँ पर 2/4। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, इससे डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो यहाँ पर हम किससे करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 4 से, एंड यहाँ पर हम किससे करेंगे, 5 से। तो ये हो जाएगा 4 4 16/20 एंड 5 2 10/20। तो इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। डिनोमिनेटर सेम है तो कौन बड़ा हो गया, दिस वन। तो हम यहाँ पर साइन पुट कर देंगे दिस वन। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वी आर हैविंग अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो सीक्वेंस होगा वो स्टार्ट होगा हमारा किससे, स्मॉलेस्ट नंबर से, और एंड होगा किस पे, लार्जेस्ट नंबर पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर्स तो सेम है बट डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसकी वैल्यू होगी सबसे बड़ी होगी, एंड जिस डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो उसकी ओवरऑल वैल्यू होगी सबसे छोटी होगी। तो अगर हम यहाँ देखिए सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन क्या होगा हमारे पास, 9/6, देन उससे बड़ा कौन होगा हमारे पास, 9/4, देन उससे बड़ा होगा हमारे पास 9/3, देन उससे बड़ा होगा हमारे पास 9/2। तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन देखते हैं, दैट इज आवर डिसाइडिंग ऑर्डर। तो डिसाइडिंग ऑर्डर की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ से हम ले लेते हैं दिस वन। बात करें डिसाइडिंग ऑर्डर की तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे लार्जेस्ट से और वहां पर फिनिश करेंगे हम स्मॉलेस्ट पर। ठीक है, तो हो जाएगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिर हमारे पास आ जाता है, तो लार्जेस्ट नंबर की बात करेंगे तो लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है तो हम नॉर्मली करेंगे न्यूमरेटर्स के अकॉर्डिंग। तो 6/4 इज द लार्जेस्ट, देन वी आर हैविंग 5/4, देन वी आर हैविंग 3/4 एंड लास्ट वी आर हैविंग 2/4 एज अ फ्रैक्शन। तो ये हो गया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। चलिए उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज आवर एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एडिशन करेंगे और एडिशन अनलाइक फ्रैक्शन में हम लेंगे एलसीएम की हेल्प। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अभी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं है तो चलिए आगे आ जाते हैं। सो दिस इज 9.6। तो यहाँ पर आ जाते हैं, क्वेश्चन पिक कर लेते हैं दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलिए, तो 4 6 12 के एलसीएम लेंगे तो आई थिंक हमारे पास जो एलसीएम है वो आ जाएगा 12। तो अगर आपको नहीं आता तो एक बार ले लेते हैं, 6 12 4। 2 से करेंगे तो हो जाएगा 6, दिस इज 3 एंड दिस इज 2। देन अगेन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3 3 1 एंड लास्ट टाइम 3 से करेंगे तो सब आ जाएंगे 1 1 1। तो डिवीजन मेथड है जिससे हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 3 2 6 2 12, दैट इज आवर एलसीएम। तो अभी 3 हो गया 3/4, यहाँ पर आ गया 1/6 एंड यहाँ पर आ गया 5/12। अगर हम यहाँ पे प्लस करेंगे एंड देन यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो चलिए,
तो यहाँ पर हमें 12 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, देन यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, और यहाँ तो सेम है। तो जब भी हमें कुछ होगा सेम करने के लिए जिस नंबर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 12, यहाँ करेंगे 3 3 9, 2 1 2 एंड दिस इज 5। इसको करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस 2 दैट इज 11 प्लस 5 दिस इज 16 बाय 12। क्लियर? चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 से करेंगे दैट इज 8, 2 से करेंगे 6, अभी 2 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे तो 3। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा दैट इज 4/3 या 4/3 एज आंसर। ठीक है, चलो उसके बाद आगे देखते हैं। तो बाकी तो आप एडिशन कर ही लेंगे। अब हम एक देख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ओके, तो यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे नजर डालते हैं, इसमें क्या बोलेगा है। तो यहाँ पर है दिनेश पेंटेड अ टेबल इन 2 1/4 hours and chair in 1 7/10 hours. How much time did he take in all? तो सारा उसको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम, दैट इज टाइम टेकन टू paint a chair. Time taken to paint a chair is 2 1/4 hours. Next we are having time taken to paint a table. Sorry, टाइम ऊपर नीचे हो गया, चलिए इसको सही कर देते हैं। तो टेबल का जो टाइम है दैट इज 2 1/4 hours एंड जो चेयर का टाइम है दैट इज 1 7/10 hours। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच टाइम डिड ही टेक इन ऑल। ओके, तो टोटल टाइम यहाँ लिखेंगे टोटल टाइम टेकन, वेट ना, सॉरी, हाँ, टोटल टाइम टेकन टू पेंट कितना हो जाएगा, दैट इज 1 7/10 प्लस 2 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा दैट इज 1 प्लस 10 17 अपॉन 10 प्लस 4 2 8 दैट इज 9/4। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आई थिंक 20 एंड 20 एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड यहाँ पर 5 से। चलिए, तो उसके बाद यहाँ पर 17 2 34 प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 9 5 45। इसको करेंगे दिस इज 9 दिस इज 79 अपॉन 20। तो ये आ गया हमारे पास आवर्स। तो ये हो जाएगा 79/20 आवर्स, उनको टोटल टाइम लगा पेंट करने। ठीक है, दैट्स इट। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन। तो चलिए अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो सब्ट्रैक्शन में सेम हमारे पास जैसे हमने एडिशन में करा था सेम उसी टाइप्स हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। दैट इज आवर एक्सरसाइज 9.7। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस है, फिर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो पहले हमें इन अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट यही क्वेश्चन पिक कर लेते हैं।
अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर्स क्या है 4 and 3, एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर कॉमन क्या मिल गया, कॉमन डिनोमिनेटर 12। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 4/12। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 5/12। क्लियर? तो सो दिस इज आवर आंसर। देन उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास the mother bought things worth rupees 38 1/5 and she gave rupees 50 to the shopkeeper. How much money will she get back? तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। टोटल मनी given to shopkeeper। अगर हम शॉपकीपर की बात करें तो यहाँ पर हमने कितना अमाउंट दिया था, दैट इज ₹50। देन हम देखेंगे यहाँ पे प्राइस ऑफ थिंग। तो हमने यहाँ पे लिखा प्राइस ऑफ थिंग दैट इज रुपीज 38 1/5 then money, how much money will she get back, the money she get back इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास जो हमने टोटल मनी शॉपकीपर को दी थी उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, जो मनी प्रोडक्ट की थी। चलिए इसको माइनस करते हैं तो हो जाएगा ₹50, माइनस को चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 38 × 5, 8 5 40, दिस इज 4, दिस इज 15 and 4 90 191/5 रुपीज। इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम तो यहाँ पर 1 ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 250 माइनस 191, तो यहाँ पर करेंगे हमारे पास दैट इज 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस करेंगे, दिस इज 1, यहाँ पर बचा 4, दिस इज 5, 51/5 रुपीज। सॉरी यहाँ पे तो 9 हो जाएगा ना, 0 - 1 is 9, 4 - 19 5 15, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे 1 से 1 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास अगेन ₹10 9/5। 11 भी तो कर सकते हैं हम, वेट, यहाँ पर हो जाएगा ₹11 4/5 एज आंसर, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर ये तो हो गया 1 2 3 4, ओके। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो सब्ट्रैक्शन में सेम हमारे पास जैसे हमने एडिशन में करा था, सेम उसी टाइप हम यहाँ पर भी करने वाले हैं।
दैट इज आवर एक्सरसाइज 9.7। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस है, फिर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो पहले हमें इन अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट यही क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर्स क्या है 4 and 3, एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर कॉमन क्या मिल गया, कॉमन डिनोमिनेटर 12। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 9 - 4/12। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 5/12। क्लियर? तो सो दिस इज आवर आंसर। देन उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास the mother bought things worth rupees 38 1/5 and she gave rupees 50 to the shopkeeper. How much money will she get back? तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। टोटल मनी given to shopkeeper। अगर हम शॉपकीपर की बात करें तो यहाँ पर हमने कितना अमाउंट दिया था, दैट इज ₹50। देन हम देखेंगे यहाँ पे प्राइस ऑफ थिंग। तो हमने यहाँ पे लिखा प्राइस ऑफ थिंग दैट इज रुपीज 38 1/5 then money, how much money will she get back, the money she get back इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास जो हमने टोटल मनी शॉपकीपर को दी थी उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, जो मनी प्रोडक्ट की थी। चलिए इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा ₹50 माइनस को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 38 × 5 8 5 40 दिस इज 4 दिस इज 15 and 4 90 191/5 रुपीज। इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम तो यहाँ पर 1 ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 250 माइनस 191। तो यहाँ पर करेंगे हमारे पास दैट इज 5। अब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस करेंगे दिस इज 1 यहाँ पर बचा 4 दिस इज 5 51/5 रुपीज। सॉरी यहाँ पे तो 9 हो जाएगा ना, 0 - 1 is 9 4 - 19 5 15 ठीक है। हाँ तो यहाँ पे 1 से 1 0 तो ये हो जाएगा हमारे पास अगेन ₹10 9/5। 11 भी तो कर सकते हैं हम, वेट यहाँ पर हो जाएगा ₹11 4/5 एज आंसर। ठीक है चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर ये तो हो गया 1 2 3 4 ओके। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।